मूवी की शुरुआत मैगी नाम के एक कामयाब और शादीशुदा लॉयर से होती है। अपने काम के कारण मैगी अपने हस्बैंड को, जिसका नाम जॉश है, और जॉर्ज एक हिस्ट्री टीचर है, उसे और अपने घर को इग्नोर करती है और उसी के कारण उसकी शादीशुदा ज़िंदगी कुछ अच्छी नहीं चल रही है। काम में दिन पे दिन तरक्की करते हुए मैगी अपने बॉस को तक हैरान कर देती है। इसके बाद मैगी अपने बेस्ट फ्रेंड कैरी से मिलती है, जिससे वो अपने और जॉश के बीच होने वाले प्रॉब्लम्स बताती है। और यह सुनकर कैरी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे यह दोनों काफ़ी अच्छे कपल लगते थे। कैरी उसको उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, जो यहाँ मीटिंग के लिए आया हुआ था। कैरी उसे बताती है कि उसे लगता था कि वो अपने बॉयफ्रेंड रिक से शादी करेगी, लेकिन उसने जॉश से शादी कर ली। और यहाँ पर हमें मैगी की शक्ल से साफ साफ पता चलता है कि वो जॉश से शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऑफिस से निकलते टाइम मैगी की मुलाकात रिक से होती है और वह उसे कॉफ़ी के लिए पूछता है, लेकिन बहुत चाहते हुए भी बिजी होने के कारण मैगी उसे मना करती है। इसके बाद वो दोनों बाद में साथ लंच करने का वादा करते हैं। इसके बाद मैगी और जॉर्ज मैगी के पेरेंट्स की एनिवर्सरी में उनके होम टाउन जा रहे होते हैं। तब जॉर्ज रास्ते में गाड़ी रुकवा देता है, जहाँ पहले लाइब्रेरी थी। उसे लगता है वो उस लाइब्रेरी को टूटने से नहीं बचा सका और डिप्रेस्ड हो गया, और मैगी उसे हौसला देने के कारण उसके क्लोज आई और फिर दोनों ने शादी कर ली। इसके अलावा उनके बीच कुछ भी एक जैसा नहीं है। जब वो मैगी के घर पहुंचता है तो वहाँ जॉर्ज मैगी की तारीफ़ें सुनकर चुप हो जाता है। रात में जॉर्ज मैगी से कहता है उसके साथ वो ऐसी ज़िंदगी नहीं बिता सकता, हमें अब इस रिश्ते के बारे में फिर से सोचना होगा। वह उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उनके सामने कुछ नहीं कहा। मैगी ये सुनकर उदास हो जाती है और वॉक के लिए निकल जाती है, और वहाँ पर वो विश मांगती है कि उसे अपना पार्टनर दोबारा चुनने का मौका मिले। इसके बाद अचानक से उसका सर दीवार से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है, और होश में आने पर वो खुद को 15 साल पीछे पाती है, जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और वो रिक की गर्लफ्रेंड थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वो इस सब को एक्सेप्ट कर लेती है और ऐसे ही जीने का फैसला करती है, और वो रिक के साथ बीच पार्टी में जाने का फैसला करती है। और रास्ते में वो एक कैफ़े में रुकती है, जहाँ उसकी मुलाकात जॉश से होती है, जो उनसे लाइब्रेरी को बचाने के लिए मदद मांगता है, और मैगी उसकी मदद करने का वादा करती है। बाद में मैगी बीच पार्टी में चली जाती है और बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। अपने बिजी रूटीन के कारण बहुत टाइम से ऐसे एंजॉय नहीं किया था। उसे बहुत अच्छा लगता है। घर जाकर वो अपने पापा को सीढ़ी से उतरने का कहती है, जिसके कारण उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद वो अपने भाई के पास जाती है और उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है वो फ्यूचर से आई है। तो उसका भाई उसे बताता है कि जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो वो यह नहीं भूलता वो कौन है, हाँ, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो किस समय में जी रहा है। मैगी ये बात समझ जाती है और इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए निकल जाती है। मैगी सोचती है अगर ये सब स्ट्रेस के कारण हो रहा है तो उसे खुद को रिलैक्स करना होगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो ऐसा सोचते हुए आराम से सो जाती है। लेकिन सुबह उठने पर कुछ भी नहीं बदलता, तो वो वापस अपने भाई से मदद मांगती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फ्यूचर में जॉश के साथ हुई है, और लाइब्रेरी टूटने के कारण जॉश को कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, और उसी के कारण उनकी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है। इसीलिए हो सकता है लाइब्रेरी बन जाए तो जॉर्ज की लाइफ सेट हो जाए और मैगी रिक के साथ रह पाए। वो अपने भाई को लालच देते हुए कहती है कि इस ट्रैक पर उसकी क्रश भी होंगी, और अपने साथ ले जाती है। जॉर्ज मैगी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि मैगी उसकी मदद के लिए सच में वहाँ आई हुई है। वहाँ मैगी उससे बातें करती है, और उसे जॉर्ज से बातें करते समय वो बातें पता चलती है जो इतने साल में शादी के बाद भी पता नहीं चली, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और स्ट्राइक रोकने का कहती है, लेकिन मैगी जॉर्ज को सब कुछ देखने का कहती है, और सब उल्टा हो जाता है। पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाती है। तब जॉर्ज थोड़ा घबरा जाता है,
लेकिन मैगी उसे ट्रस्ट करने का कहती है। इसके बाद वो कुछ ही समय में जज को इम्प्रेस करती है और अपना केस ख़त्म करवा देती है और जज से इजाज़त लेती है और लाइब्रेरी के बारे में बात करती है। उसके बाद जज लाइब्रेरी टूटने से 14 दिन के लिए बचा लेते हैं और उन्हें सबूत लाने के लिए कहते हैं। जॉर्ज और बाकी के लोग मैगी से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो सब खुशी मना रहे ही होते हैं कि वहाँ पर रिक आ जाता है और मैगी को कहता है कि ये लाइब्रेरी टूटने के बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनने वाला है उसमें उसके डैड की इन्वेस्टमेंट है और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वो मैगी से मिलना चाहते हैं। तब वहाँ पर कैरी आ जाती है और वो मैगी से कहती है कि वो जॉर्ज को पसंद करती है और उससे मिलना चाहती है। तब मैगी थोड़ा जेलेसी फील करती है, पर वो कर भी क्या सकती थी क्योंकि वो तो रिक के साथ है। रिक के डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्हें मैगी के जेल जाने की बात पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। उन्हें लगता है कि इसके कारण मैगी के परिवार की इज्जत खराब होगी। वो मैगी पर इसलिए भी गुस्सा थे क्योंकि मैगी ने लाइब्रेरी टूटने से बचाई थी, लेकिन मैगी उनकी बात पर कोई बदतमीजी नहीं करती और चुपचाप उनकी बातें सुन लेती है। रिक मैगी को घर छोड़ते हुए कहता है कि वो जल्द से जल्द एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है ताकि उसे अपने डैड की बातें ना सुननी पड़े। जब मैगी घर जाती है तो वो अपने मम्मी को उनकी शादी के पिक्चर देखते हुए पाती है और अपने मम्मी के पास बैठ जाती है। तब उसकी मॉम उसे बताती है लोगों को लगता है कि शादी के बाद कुछ ठीक नहीं चल रहा तो अपने पार्टनर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल सोलमेट वही होते हैं जो कभी रिश्ते में गिव अप नहीं करते और यही उसके पेरेंट्स ने किया, इसीलिए वो आज तक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी बातें सुनने के बाद मैगी अपने पसंद की डिश खाने के लिए कैफ़े जाती है, बट कैरी और जॉर्ज को वहाँ हाथों में हाथ डालकर बैठा देख उदास होकर वहाँ से निकल जाती है। मैगी अपने ब्रदर को क्रश के साथ डेट पर जाते देख उदास हो जाती है क्योंकि वो यही लड़की है जिसने उसके भाई को यूज़ किया और काफ़ी ज़्यादा लोगों के सामने इज्जत की। लेकिन यहाँ पर मैगी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जॉर्ज मैगी से मिलने घर आता है और उसे बताता है कि जो इंसान लाइब्रेरी ऑन करना चाहता है उसके लॉयर का फ़ोन आया था और वो उसे मिलना चाहता है। यह लॉयर और कोई नहीं बल्कि मैगी का फ्यूचर बॉस है और उसके पास लॉयर के पैसे नहीं थे, इसलिए मैगी उसके साथ लॉयर बनकर मीटिंग के लिए जाती है जहां वो अपने फ्यूचर बॉस की सभी ऑफर को मना करती है और जॉर्ज को वहां से लेकर निकल जाती है। तब उसका फ्यूचर बॉस उसे अकेले में मिलता है और उसे पीछे हटने की सलाह देता है, लेकिन मैगी उसे मना करती है और वहाँ से निकल जाती है। वो कोर्ट में केस जीतने की कोशिश करती है बट सबूत ना होने के कारण हार जाती है और उसे तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे सब ठीक करना था और ये सब ठीक तभी हो पाता जब वो केस जीत जाती, बट उसने दूसरा मौका भी खो दिया। कोर्ट से निकलने के बाद मैगी रिक से मिलती है जो उसे डिनर के लिए कहता है। डिनर पर रिक मैगी को कहता है कि उसे लाइब्रेरी की जांच छोड़ देनी चाहिए और वह उसके साथ एक ब्राइट फ्यूचर देख रहा है। उसे प्रपोज करता है। तब मैगी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसका प्रपोजर एक्सेप्ट कर लेती है और ये बात अपने मम्मी पापा को बताती है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तब शिन जॉर्ज पर शिफ्ट होता है जो लाइब्रेरी के पास उदास बैठा है। तब मैगी उसे अपने और रिक के बारे में बताती है, लेकिन यह बात उसे पहले से पता थी। वो लाइब्रेरी के बारे में बातें करते हैं। तब वो मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें अब सबूत ढूंढने चाहिए। वो दोनों मिलकर बड़े आराम से सबूत जुटाने में लग जाते हैं और काफ़ी कोशिश के बाद वो सबूत जुटा भी लेते हैं और कोर्ट में बड़े ही अच्छे तरीके से सबूत को पेश करते हैं और जज को इम्प्रेस कर देते हैं, जिसके बाद उसका फ्यूचर बॉस सबूत देखकर कुछ कह नहीं पाता और मैगी जीत जाती है। सबकी नज़र में वो हीरोइन बन गई थी। सब ठीक होने के बाद अगले दिन जब वो सो के उठती है तो वो वहीं पर मौजूद होती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी पार्टी शुरू हो जाती है। वहाँ कैरी उसे बताती है कि वो जॉर्ज के साथ नहीं है क्योंकि वो किसी और को प्यार करता है। तभी वह रिक आ जाता है और मैगी से नाराज़ हो जाता है। उसे लगता था एंगेजमेंट के बाद मैगी इस केस को ओपन नहीं करेगी और अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगी। उसका यह बिहेवियर मैगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसे रिंग वापस दे देती है।
और सभी रिश्ते तोड़ देती है और जॉर्ज के पास जाकर अपने प्यार का इजहार करती है और उससे कहती है उसे कोई मौका नहीं चाहिए, उसे जितने भी मौके मिलेंगे वो सिर्फ जॉर्ज को ही चुनेंगी। ये कहते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वो खुद को प्रिजन में पाती है जहाँ सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और उसे पता चलता है कि वो किसी बड़े टाउन में नहीं बल्कि जॉर्ज के साथ उसी लाइब्रेरी में रह रही है और वहीं उसका ऑफिस है। जॉर्ज वहाँ का प्रेसिडेंट है, मतलब उन दोनों को कुछ बड़ा नहीं चाहिए था बल्कि सिंपल सी लाइफ चाहिए थी जिसमें वो दोनों खुश रह सके। मैगी को इस बात का एहसास हो गया था और इसी के साथ सब ठीक हो जाता है और मूवी का एंड हो जाता है।